हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि तैयारी जो है वो मस्त चल रही होगी, आप लोग भी अच्छे होंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तैयारी से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने वाला है और वो परिचय का मोहताज तो नहीं है कि उसका परिचय दिया जाए, ठीक है? तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना विख्यात है अब, यानी कि आप उसके बारे में यदि हल्का-सा भी आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आपने अभी शुरुआत भी की है ना, तो भी आप उसके बारे में जानते ही होंगे। तो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यूपीएससी ने वहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, इतना नाम भी है, तो मजा आएगा आज उसके बारे में जानने, आज उसके बारे में शुरुआत करने। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो पीवाईक्यू आज उसके हम कवर करेंगे, ठीक है? तो पहले हम पीवाईक्यू कवर करते हैं, फिर सभी संभावित क्वेश्चन कवर करते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि उस टॉपिक को बेस्ट तरीके से कैसे कवर कर सकते हैं, हमें उसको कवर कैसे करना चाहिए, ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि करंट अफेयर जो है वो हम वहां पर डेली एक नोट्स के रूप में देते हैं। दूसरा क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि पीडीएफ जो पेड नॉन पेड दो भी आपको मिलेगी, उसके बारे में आपको हमारे टेलीग्राम पर ही, और अन्य बहुत सारी चीजें जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलती है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू की कोई भी चीजें वहां पर नहीं मिलेंगी, ठीक है? जो भी एग्जाम में इंटरेस्टेड है, सीरियस एग्जाम को लेकर, तो हमारा टेलीग्राम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो साबित होगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आज शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक पहले मैं आपको बता दूं कि दो टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं। ये टॉपिक है 1857 का विद्रोह। अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा था कि ये परिचय देने लायक नहीं, कि भाई हाँ बताया जाए कि कोई नया टॉपिक है, आप जानते हो ना जानते हो ऐसा हो, तो इसके बारे में सभी जानते हैं, ठीक है? तो इस टॉपिक को हम कैसे कवर कर सकते हैं, क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है कवर करने का, आइए वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं फिर से बोल चुका हूं, ठीक है, कि भाई पीवाईक्यू इसके हैं, और पीवाईक्यू है इसका मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे ही है, पीवाईक्यू वही होते हैं। तो हमने इसको 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है ताकि इसको अच्छे से कवर किया जा सके। वो 4 हिस्से क्या है, आइए वो देखते हैं। पहला, कि विद्रोह के कारण क्या क्या रहे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, तत्कालिक कारण जो है वो सभी, ठीक है? कारण क्या रहे, उस पर क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, वो अच्छे से जो है वो क्वेश्चन क्रिएट करके वहां पर उसको अच्छे से कवर किया जाएगा। दूसरा क्या है कि भाई प्रसार कहां तक हुआ, कहां तक नहीं हो पाया, वो हिस्सा अच्छे से कवर होगा। दूसरा, विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, क्या वो एक नॉर्मल सा विद्रोह था या फिर पहला स्वतंत्रता संग्राम था, क्या था उसमें, क्या क्या चीजों की है, क्या क्या राय है किसी की, वो तमाम तरीके क्वेश्चन जो उस हिस्से पर जो है वो बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, सभी हम कवर करेंगे। अगला क्या, कि परिणाम क्या हुआ, ऐतिहासिक महत्व क्या रहा, क्या नींव इसने रख दी, वो तमाम तरीके की जो है हिस्सा यहाँ पर कवर होगा। यानी कि इस टॉपिक को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया और इसके प्रत्येक हिस्से पर जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, तो ये टॉपिक अच्छे बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि टॉपिक कवर करने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि हमारा सब कुछ अच्छे से कवर हो जाए। अब क्वेश्चन आंसर से कवर करेंगे तो एग्जाम के हिसाब से चीजें कवर होंगी, क्योंकि हमारा टारगेट वो ही है। हमारा क्या है कि हमने किसी क्वेश्चन का आंसर ही करना है, तो हम उसी तरीके से प्रत्येक टॉपिक को कवर करें। तो आज हम पहले पीवाईक्यू कवर करेंगे, उसके बाद इसके पहले हिस्से से जो है वो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। पहला हिस्सा कवर करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज पीवाईक्यू कवर करते हैं, देखते हैं यूपीएससी ने यहाँ से क्या पूछा है, क्योंकि वो ही हमारा मार्गदर्शन करता है कि भाई एक्चुअल में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कौन बताएगा हमें? पीवाईक्यू बताएंगे टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कौन बताएगा? पीवाईक्यू बताएंगे। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो फिर मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? तो पीवाईक्यू इतने इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं कि क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये है, क्या पूछा गया है ये देखते हैं। आंसर राइटिंग की चीजें तो रहेंगी, मगर यहां पर जब भी पीवाईक्यू आते हैं तो हमारा थोड़ा सा लक्ष्य ये भी रहता है कि भाई हम ये समझ लें कि
कैसे वो किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। हमारे सभी संभावित क्वेश्चन इसी चीज पर जो है वो रहते हैं कि भाई जिस तरीके से यूपीएससी ने चीजें बनाई हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे हैं, हमारा लेवल उस लेवल का ही हो, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। वो विश्लेषणात्मक जो तरीका है यूपीएससी का, उसी तरीके से चीजें पूछी जाएं और पूरा टॉपिक को जिस भी तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं वो सब हमारा कवर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं, यहां से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है ये समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव, ये जो विद्रोह था, किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं उसको समझा देता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% काम यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है, इतनी बड़ी परसेंटेज मैं क्यों दे रहा हूं? अब यहां पर आप सोच के देखिए कि यदि आपके ये समझ में आ गया कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है इस क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको एक तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई इसमें एक्चुअली मेरे को लिखना क्या है, क्या क्या चीजें है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, उस तरह की नॉलेज है कि नहीं है, वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां से यदि आपके पास वो नॉलेज है तो आपको ये पता चलेगा कि इसने ये डिमांड की है, मुझे ये सब कुछ इस लिखते हुए इसकी डिमांड को पूरी करना पड़ेगा। अब आप यहीं पर ये जो है क्वेश्चन पढ़ते ही समझते ही आपको अच्छे समझ में आ गया तो एक चीजें तैयार कर लेते हैं कि अप्रोच इसका आंसर देने की तैयार कर लेते हैं कि हाँ मेरे को शुरुआत में कुछ ऐसा करना है, मेन बॉडी को अंदर कुछ ऐसे मैं पॉइंट्स लिखूंगा और ये पॉइंट्स लिखते हुए अपने डिस्कस करते हुए इसको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो दिमाग में जैसे ही ये सब कुछ आता है तो आप ये क्या समझ चुके हैं कि आप 50% हिस्सा कवर कर चुके हैं कि इसके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे मेरे को उसको लिखना है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसका 50% हिस्से में आता है कि आपका प्रस्तुतिकरण कैसा रहेगा, आपने अच्छे से उसका आंसर किया कि नहीं किया, है ना, वो तमाम तरीके की चीजें जो है वो रहती है। तो आइए अब बात करते हैं कि पहले हमारा जो 50% का हिस्सा है इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं कि वो एक्चुअल में हमसे क्या चाहता है। वो कहता है कि भाई ये स्पष्ट कर दो, क्या स्पष्ट कर दो कि 1857 का विप्लव जो था वो किस प्रकार औपनिवेशिक जो ब्रिटिश नीतियां लगातार चल रही थी, जो ब्रिटिश नीतियां लगातार वो कार्य कर रहे थे, जिस भी तरीके से वो कार्य करते थे, जो भी उनकी नीतियां होती थी, जो एक विकास क्रम चल रहा था, है ना, उसमें एक ऐतिहासिक मोड़ हमें देखने को मिलता है। कब? 1857 क्रांति के तुरंत बाद जो हम क्या देखते हैं, एक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, 1858। और केवल ये 1858 ही नहीं है कि ये जो चेंजेस आए हैं 1858 ही चेंजेस आ गए कि भाई अब जो है प्रशासन वहां पर चला गया, नहीं, चेंजेस बहुत सारे आए हैं। और वो ऐतिहासिक मोड़ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बहुत सारे चेंजेस आए, जो व्यवहार में चेंजेस आए, जो चित्रिक काम करने के तरीके में चेंजेस आए, जो उन्होंने अपनी नीतियों के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, उसके बारे में वो हमसे जानना चाहता है कि वो जो कार्य कर रहे थे, जिस माइंडसेट से वो चल रहे थे, जो तरीका उनका चलने का था, उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस आए हैं, वो हमसे ये जानना चाहता है। कैसे उसने किस चीज में भाग लेना छोड़ दिया या फिर किसी को भाग लिया, क्या उन्होंने नीति अपनाई, वो बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है, अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करना है और लिखना है अपना आंसर। तो यहां से समझ में आया कि उनकी कुछ नीतियां चली आ रही थी 1857 तक। मान लीजिए भू राजस्व नीति हो गई, ये हमारे जो प्रशासन कहाँ से चल रहा था, वो तो एक सिंगल पॉइंट है कि प्रशासन कहाँ से चल रहा था, अब वो कहाँ से चलेगा। ठीक है, साथ में वो किसी में इन्वॉल्व होते थे, अब वो क्या इन्वॉल्व फिर उस टाइम भी हो रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आए हैं, तो उन पर हमें फोकस करना है कि भाई क्या था और अब क्या हो गया, ऐतिहासिक मोड़ जो बोल रहे हैं वो कैसे आया, क्या क्या चीजें चेंजेस आए, बस उसके जब हम कुछ पॉइंट लिख देंगे, भाई हाँ ये प्रशासन वाला चीजें है, ये हमारे इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये ऐसी सैन्य प्रॉब्लम की, ये इसमें सैन्य सिस्टम में चीजें चेंजेस की है, अब 4-5 पॉइंट ना दिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और यही होता है कि जब हमारे दिमाग में क्लियरिटी होती है कि भाई हमें एक्चुअल में क्या करना होता है, इतनी प्रैक्टिस होती है तो चीजें आसान हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि वो एक्चुअल में हमसे क्या चाहता है, क्या क्या वो पॉइंट हमसे लिखवाना चाहता है। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है, ये चीज स्पष्ट करनी है कि हाँ ये चीज है कि ऐतिहासिक मोड सिस्टम आए थे, चीजें हुई हैं, नीतियों में चेंजेस हुए हैं। अब उसकी भूमिका बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई 1857 का जो विद्रोह था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। यह जो है विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की कमजोरियां और भारतीय समाज में व्याप्त असंतोष उजागर करता है। इस घटना ने जो है ब्रिटिश नीतियों के स्वरूप, भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को मूल जो है वो बदल दिया था। तो हमारी पृष्ठभूमि उसी टाइप से है जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं कि मेन बॉडी के अंदर
वो हम क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं जिससे लगता है कि भाई हाँ चीजें चेंजेस हुए, नीतियों के अंदर जो विकास चीजें चली आ रही थी, जो एक क्रम चला रहा था वो उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, अब वो पॉइंट दे के हमें चीजों को स्पष्ट करना होगा, जो हमें करने के लिए बोला गया है। तो जो हमसे बोला जाएगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो अब बात करते हैं कि भाई वो क्या क्या पॉइंट हम दे सकते हैं। शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ। ठीक है, कैसे बदलाव हुआ, आइए उसको रखने का तरीका देख सकते हैं। भाई कैसे बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ कि भाई विद्रोह के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन जो है वो समाप्त कर दिया। अपना पॉइंट हो गया, भारत पर जो है अब क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित होगा। अब ये थोड़ा सा भी जिन्होंने पढ़ा है वो सभी ये पॉइंट जानते हैं कि भाई हाँ इसके बाद एक एक्ट आया था जिसकी वजह से कि जो है वो कंपनी का सिस्टम समाप्त हो गया था, ब्रिटिश क्राउन का जो है सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। भारत में जो है शासन अधिक केंद्रित और औपचारिक हुआ, जिससे जो है प्रशासनिक सुधार और कड़े नियंत्रण की नीति अपनाई गई। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये मुझे 150 वर्ड के अंदर लिखना है, तो आप यहाँ पर जो है यहीं तक चीजें समाप्त कर सकते हैं कि भाई हाँ ये चीजें चेंजेस हुए, ये एक्ट आया, उसके बाद जो है केंद्रीय और जो है केंद्रीय सिस्टम स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्टार्ट हो गया। आप यहीं पर भी चीजें समाप्त कर सकते हैं। ये हमारी वर्डिंग देने का स्पष्ट सा मतलब यही होता है कि आप जो है हम 250 प्लस आपको वर्डिंग देते हैं ताकि आपको कुछ भी चीजें छूटे ना। आपको 250 में लिखना है, 200 में लिखना है, 150 में लिखना है, वो डिपेंड होता है। और इतना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ठीक है मैं ये पॉइंट यूज करूंगा। अब मान लीजिए मैं 6 पॉइंट दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। आप उनमें से बेस्ट 4 पॉइंट चुनिए जो क्वेश्चन के अनुसार है और वो लिख दीजिए। 5 पॉइंट चुनिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये दिमाग में लेके आना है कि हम आपकी एक फुलफिल प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपको भूमिका बनाना, निष्कर्ष बनाना, मेन बॉडी के अंदर कैसे लिखना, प्रस्तुतिकरण कैसे देना, बस आपके ऊपर जो है वो क्वेश्चन को समझना है और आंसर करना है। अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, हम सैन्य नीति के ऊपर बात करेंगे कि भाई इसमें भी परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आए कि विद्रोह के अनुभव ने जो है ये देखा कि भारतीय जो है वो कर सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए भाई आगे से ये चीज सामने ना आए, ये प्रॉब्लम फिर से ना हो, तो क्या करा कि ब्रिटिश ने भारतीय सेना का पुनर्गठन किया। कैसे, क्या क्या चीजें चेंजेस आए कि भारतीय सैनिकों की संख्या जो है वो घटाई गई। ठीक है, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई कि ये प्रॉब्लम हमें फिर से नहीं चाहिए। विभाजन और राज, देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है जो मैं आपको, आंसर राइटिंग का एक पॉइंट होता है। काफी बार हमें ये लगता है कि हमने हिंदी का कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लिए हैं जो हो सकता है कि एग्जामिनर को समझने में प्रॉब्लम हो, या फिर मैं उसको आसानी से वो चीज समझा दूं कि भाई हाँ ये चीज होता है। और आपको लगता है कि जो मैंने हिंदी का वर्ड यूज किया है, और मेरे दिमाग में ऐसा कोई अभी एग्जाम में बैठे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, आप ये सोच के देखिएगा इतना टाइम नहीं होता। आपको लगा कि जो वर्ड मैंने यूज कर लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसा नॉर्मल वर्ड है तो अलग बात है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, विभाजन और राज की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल की मैं। ठीक है, मैं एक ऐसी नीति के बारे में बात कर रहा हूं जो विख्यात है उस टाइम पीरियड के लिए, पूरे ब्रिटिश प्रशासन के लिए जो है वो चीजें कि उन्होंने ये नीति अपनाई थी। और आप ऐसी नीति के बारे में बात करोगे या फिर आप ऐसा वर्डिंग का यूज करो, मान लीजिए आपको भाई बांटो और राज करो, ऐसा सिस्टम नहीं दिमाग में आ रहा है, और विभाजन ऐसा कोई वर्डिंग, क्योंकि हो जाता है काफी बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं। काफी बार ऐसा होता है। मैं उन लोगों के लिए देखिए दिमाग में, मैं जेन्युइन उन लोगों के जिन्होंने मीन्स लिखा है वो ये चीज समझ सकते हैं। काफी बार क्या होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं और लगातार हमारा पेन चल रहा होता है तो ऐसा वर्ड दिमाग में आ जाता है, हमें लगता है कि यार ये वर्ड मेरे दिमाग में अभी उसका आसान वर्जन नहीं आ रहा है, और मैं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सोचने बैठूं क्या था क्या था क्या था, इतना टाइम नहीं होता है। मैं 2-3 मिनट इसी चीज के बारे में सोचूं, 1 मिनट भी इसी बारे में सोचूं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 1 मिनट में बहुत वर्ड लिखने हैं, इतना टाइम नहीं है। तो इतनी प्रैक्टिस करके जाओ, इतना दिमाग में चीजें चला के जाओ कि हमें लगा भाई मुझे एक वर्ड ऐसा लिख दिया, मैं ठीक है मैं इसका एक इंग्लिश वर्जन लिख देता हूँ, मेरे दिमाग में वो पॉइंट है। क्या लिख दिया, आप ऐसा कर सकते हैं कि विभाजन राज लिख दिया, कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में ये चीज यूज की है ताकि मैं ये चीज भी आपको समझा सकूं। और ऐसा नहीं कि हाँ पूरा कर देना है, एक आधा चीजें वर्ड ऐसा होता है और एक आधी बार ही हम ऐसा करते हैं। ठीक है, कि भाई हमने लिख दिया डिवाइड एंड रूल की नीति के बारे में बात कर रहा हूँ सर, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, वो यहाँ से पढ़ सके कि भाई अच्छा ये बात कर रहा है डिवाइड एंड रूल की, इस नीति के बारे में जिक्र कर रहा है, उसने कोष्टक में बना के वो चीज रखी हुई है। ठीक है, तो नीति के तहत ये सेना जो है वो, फिर उसने एक दूसरा कार्य क्या किया, नीति जो डिवाइड एंड रूल की हम बात कर रहे हैं वो बात क्या है, बात यह है कि उसने क्या किया, जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर बांटा दिया, उस चीज को क्या किया, बांट दिया। ठीक है, और एकजुट विद्रोह को जो है अब वो संभावना कम हो गई कि क्योंकि ये सेनाएं जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अन्य चीजों के आधार पर, उन्होंने उनको क्या किया, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और बांट दिया।
ताकि उनकी जो पावर है, जो उनकी एकता की जो पावर है, वो जो है वो अलग-अलग हो जाए। ठीक है? तो ये सैन्य में परिवर्तन आया कि भारतीय सैनिक को चीज़ें घटाई गई, तो वो अपना पॉइंट आप लिख सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक साझेदारी की बात करूँ कि भाई वो जो काम कर रहे थे, है ना? कि जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बारे में मैं कुछ लिखूँगा। क्या लिख सकता हूँ कि विद्रोह जो है ब्रिटिश को भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं को जो है सम्मान करने के लिए मजबूर किया। उनमें जो है धार्मिक भावना का सम्मान करने, क्योंकि क्या होता है कि हमें अपनी परंपराएँ हैं, सही है, गलत है, दूसरी पॉइंट है ना? वो हम अलग देखेंगे कि सही है, गलत है। हमारे लिए वो जो परंपरा है और उसमें आप इन्वॉल्व होके कुछ गलत चीज़ें बताओगे, अलग चीज़ें बताओगे, तो और वो उसके खिलाफ कानून बनाओगे, तो एक प्रकार के लोग जो है खड़े होते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है और ये आप नहीं कर सकते हैं, हमारे धर्म के अंदर, हमारे समाज के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। और तो एक असंतोष की जो भावना पैदा हो रही थी, जो आप कार्य कर रहे थे, ठीक है? जैसे हमारे सती प्रथा है, अन्य प्रथाएँ हैं, अब वो गलत है, अलग चीज़ है। कुछ सही थी, कुछ गलत थी, जो भी सिस्टम हो रहा था, मगर उनके दिमाग में तो यही ना कि वो इन्वॉल्व होते हैं और हमें जो है नीचे दिखाने के, हमारी परंपराओं के अंदर सिस्टम करने का प्रयास करते हैं, जिससे दिमाग उनका खराब होता है और वो खराब चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली, अब वो मजबूर हो गए कि भाई इनके अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, इनकी परंपरा और इनके सिस्टम का सम्मान करना है। ठीक है? तो ये पॉइंट हम दे सकते हैं कि भाई वो अब ये चीज़ करने लगे, उनकी ये नीति अपना ली है, जो मोड की बात करी है, ये भी उन्हें चेंजेस कर लिया कि अब उनकी परंपरा और इनके सिस्टम के अंदर उतना इन्वॉल्व नहीं होना है। भाई जो कर रहे हो करते रहो। ठीक है? वो सही है, गलत है, आप लोग देखो। राजनीतिक नीति में सतर्कता के बारे में बात करें कि भाई जो विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने जो है भारतीय जनता, राजाओं के साथ जो है अधिक सतर्क और रणनीतिक व्यवहार अपनाया। उन्होंने न केवल सत्ता में सीधे नियंत्रण को मजबूत किया, बल्कि जो है भारतीयों को सत्ता में भागीदारी के लिए सीमित अवसर भी दिए। हालांकि ये जो है आकांक्षाओं को पूरी तरह से जो है वो संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है? तो यानी कि हमने अपने कुछ पॉइंट दिए जिससे ये बात लग रहा है कि भाई हाँ, चीजें चेंजेस हो गए थे, और इतने ही पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। हमारा क्या हुआ, हमने भूमिका बनाई, वो सभी पॉइंट दिए, जिससे ये बात है कि भाई हाँ, उनके जो चीजें चल रही थी और एक आंदोलन हुआ, आंदोलन ने सब कुछ चेंज कर दी। उन्होंने अपनी नीतियां जो है, जो नीति वो एक विकास क्रम में चल रहे थे, एक मोड़ जो है वो आ गया कि आप अब ऐसे नहीं चल सकते, आपको अपनी नीतियों के बारे में चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। और क्या क्या चेंजेस आए वो हमने देखे। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। 1857 का विद्रोह जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। ये निष्कर्ष है। और आपको ये जब मैं निष्कर्ष दे रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ, या फिर मेन बॉडी के अंदर हूँ, कैसे प्रस्तुतिकरण चल रही है, सिंपल से सिंपल रखने का प्रयास करते हैं ताकि आप वहां पर लिख सको। ऐसा कुछ नहीं बनाने का प्रयास करेंगे कि जो आप कॉपी के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है? और वो आपको लगातार समझना पड़ेगा कि निष्कर्ष कैसे लिख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, भूमिका कैसे बन रही है, अलग अलग क्वेश्चन की किस टाइप से क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भूमिका क्या है, निष्कर्ष क्या है। ठीक है? और ये ऐसे ही चीजों को आप सीखोगे। इसने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर, शासन प्रणाली और सैन्य नीति और सामाजिक सांस्कृतिक समझदारी में जो है बदलाव लाए। साथ ही जो है इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीच जो है वो बोए, अंततः भारत की स्वतंत्रता की ओर जो है वो लेके गए। ठीक है? चीजों को कनेक्ट करते हुए, फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी से, अन्य चीजों से। ठीक है? ऐसे हम निष्कर्ष जो है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगले PYQ की। वो क्या है? क्वेश्चन है कि 1857 का जो है ये विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार होने वाले घटित हुए क्या बड़े स्थानीय विद्रोह की ये बात कर रहा है, उनके चरमोत्कर्ष था। यानी कि जो ये विद्रोह था 100 वर्षों के दौरान जो है छोटे बड़े जो स्थानीय विद्रोह हुए हैं, ये इसका जो है कि भाई अब ब्लास्ट हो गई चीजें। छोटी मोटी चिंगारियां उठ रही थी, छोटा मोटर जो है बम पटक रहे थे, है ना? जिसको हम मान लिए अब मुर्गा छाप बोल देते हैं, या बोलते हैं ना जो छोटा मोटा जो बम होते हैं जिसको पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा बम, बड़ा सूतली वाला जो बम थे वो पटका। ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें नॉर्मली बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल से विद्रोह हो रहे हैं, है ना? उसका हमने देखा कि भाई यहाँ पर विद्रोह हुआ, वहां पर विद्रोह हुआ, वो परेशान है। अब उससे आपको समझ में क्या आ रहा है, वहां से समझ में क्या आ रहा है कि असंतोष तो है, यानी कि उनके दिमाग में उनके प्रति क्रोध तो है। अब मान लीजिए 20 बंदे कहीं होके किसी चीज के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं, यानी कि उन 20 बंदों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में, और उनके दिमाग में तो है ही, उनके आसपास रहने वाले लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रही है जो उनके खिलाफ है। उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया, वो छोटा सा ऐसा ही उस क्षेत्र के अंदर, यानी कि हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर असंतोष तो है, कुछ लोग आवाज उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते हैं, मगर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हाँ, असंतोष भरा पड़ा है। कभी कहीं पर देखने को मिलता है, कहीं भी कहीं पर देखने को मिलता है। अब उसका चरमोत्कर्ष का मैं देखने को मिला 1857 के अंदर।
तो यही हमसे वो बोल रहा है और उसको हमें सुस्पष्ट करना है ये चीजें कि भाई हाँ ऐसा था। तो हम कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछता है। अब आप कैसे इस ये पॉइंट में जो है बताओगे, कैसे अपना आंसर लिखोगे, भूमिका कैसे बनाओगे, डिस्कस कैसे लिखोगे, वो देखने की बात है ना। 100 वर्ष तक तो चीजें चल रही थी, छोटे मोटे चीजें चल रही थी, अब हमने एक पूरा ब्लास्ट देखने को मिला। ठीक है, आइए भूमिका बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमें देखा कि भाई हमें क्या लिखना है, क्या वो हमसे जानना चाहता है। अब बात करते हैं उसकी शुरुआत की कि 1857 का जो विप्लव है भारतीय इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है। अब हम पूरा यहाँ से हमारे PYQ स्टार्ट हो गए। अब हम पूरा सिस्टम ऐसे देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे कि भाई हाँ ये एक चीजें थी। मगर आप दिमाग में ये रखना कि ठीक है, मैं GS1 के अंदर कभी 1857 के ऊपर क्वेश्चन आया तो केवल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। यदि क्वेश्चन वहां से आया तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहां पर हमें इतनी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी मेंस आरती प्रोग्राम से, इतनी बार हम 1857 के ऊपर क्वेश्चन लिखे पड़ेंगे कि भाई हमें भूमिका बनानी आसान हो जाएगी, वो वर्डिंग दिमाग में छप जाएगी। जैसे यदि आपने सभी क्लासेस देखी हैं ब्रिटिश प्रशासन की, है ना, समाज धार्मिक सुधार आंदोलन की, कितनी बार सेम चीजें सिस्टम हुआ, तो वो प्रैक्टिस हो गई। इनको अच्छे से क्लासेस दी है, उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दो बार और देख लेंगे तो पूरी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो लाइनें रट जाएंगी और फिर आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना। आपके सामने समाज धार्मिक आंदोलन या ब्रिटिश प्रशासन या पूरे किसी भी सब्जेक्ट से जो है वो चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और उसकी इतनी प्रैक्टिस हम करेंगे जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है असंतोष को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। केवल अचानक घटित विद्रोह नहीं था, बल्कि जो है ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में हुए छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह का परिणति थी। वो इन सेम चीजों को जो है हमने घुमा फिरा के कैसे चीजों को जो है वो भूमिका बनाई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कुछ पॉइंट ऐसे देंगे कि भाई यहाँ से ये चीजें सुस्पष्ट हो जाएंगी जो हमसे बोला गया है। क्या करा गया है कि भाई सुस्पष्ट कीजिए। तो आइए सुस्पष्ट करते हैं कि भाई वो चरमोत्कर्ष सिस्टम के बारे में कैसे हम पॉइंट अपने दे सकते हैं। हम बात करेंगे कि भाई स्थानीय विद्रोह की जो निरंतरता के बारे में कैसे बात करेंगे, आइए वो देखते हैं कि भाई चीजें चल रही थी। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि इधर उधर कुछ चीजें हो रही थी, असंतोष था, वहां से ये चीजें देखने को मिलती हैं कि भाई असंतोष था, इधर उधर चीजें चल रही थी। क्या चल रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद ही भारत में विभिन्न हिस्सों में बार बार विद्रोह होते रहे। बंगाल का जो है सन्यासी फकीर विद्रोह के बारे में बात करूं, जो है चुआर विद्रोह के में संताल विद्रोह, और यहाँ पर मैं बहुत सारे विद्रोह लिख रखे हैं, मगर ये नहीं दिमाग में यार हम कैसे इसको याद रखेंगे, तो वो पॉइंट नहीं होता है। 2-3 आपके याद हैं, बस उनको लिख दीजिए। फालतू की ये नहीं कि भाई मुझे भी इतने लिखने, नहीं, कुछ नहीं लिखना। हमारी जिम्मेदारी है इसलिए देते हैं, वहां पर इतना दिमाग में आएगा भी नहीं। 2-3 कि भाई हाँ ये विद्रोह हुआ इस टाइम पीरियड पे, ये संताल विद्रोह, ये चुआर विद्रोह, ये भील, या कौन, जो भी आपके दिमाग में 2-3 आए वो लिखो। उसके बाद अपने उस पॉइंट को खत्म कर लो, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो उसके बारे में भाई ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ जो है स्थानीय असंतोष का स्वर दिया। यानी कि उन्होंने बताया कि हाँ हमारे अंदर आपके खिलाफ जो है वो क्या है, वो आग है, क्रोध है, असंतोष है आपकी नीतियों के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ से हमें चीज स्पष्ट देखने को मिल रही है भाई अलग अलग स्थान पर किसी न किसी कारण से जो है विद्रोह हो रहे हैं। कारणों की समानता का मैं एक पॉइंट रखूंगा कि भाई स्थानीय विद्रोह जो है पीछे भूमि राजस्व की कठोर नीतियों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर थी, मगर हमारे दिमाग में था तो है ही कि आपने हो सकता है अलग अलग स्थान पर अलग अलग नीति अपनाई है, मगर कहीं ना कहीं था वो प्रॉब्लम तो है ही हमें आपसे, है ना। सामाजिक धार्मिक में हस्तक्षेप की आप बात कर रहे हैं कि भाई हमारी परंपरा अच्छी बुरी जो भी है आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। आर्थिक शोषण आप हमारा कर रहे हो, पारंपरिक जो है संरचनाओं का विघटन जैसे कारण थे। बाद में जो है 1857 के व्यापक विद्रोह में भी हमें से देखने को मिलता है कि भाई यही वो सब चीजें थी। चाहे आपकी भूमि राजस्व नीति हो, कठोर नीतियां हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ अन्य नीति है, कहीं स्थान पर कुछ अन्य नीति है, मगर प्रॉब्लम हमें दोनों से ही है। तो हमें जो कारण है वो समान है कि भाई आपकी भूमि राजस्व नीति कठोर है, अलग अलग हो या कुछ भी हो, अलग अलग स्थान पर हो, मगर कठोर है, और हमें उससे क्या है, परेशानी है। अब हमारी जो धार्मिक चीजें हैं, जो परंपराएं हैं, वो अच्छी हैं कि बुरी हैं, अलग पॉइंट है हमारे लिए, मगर आप हस्तक्षेप करते हो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वो क्या है, कारण समान कारण जो है हमें 1857 में भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। विद्रोह का स्वरूप के बारे में बात करूं तो विद्रोह को जो है वो क्षेत्रीय और सीमित रहे हैं, लेकिन इनमें जो है ब्रिटिश सत्ता के प्रति गहरा संतोष, प्रतिरोध की भावना स्पष्ट थी, है ना। छोटे मोटे विद्रोह हुए, मगर वो जो भावनाएं थी वो तो सेम थी ना। तो आंदोलन जो है स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और जनता ने जो है प्रतिरोध की चेतना को जीवित रखा कि भाई हाँ हम मुझे भी परेशानी वो चीजें रही हैं, और जब हमें एक मंच मिला तो हमने वो चीज
दिखाया कि भाई हाँ, आपके खिलाफ हमारी पूरी एक साथ एकता के साथ आवाज है ना। अब हम वो एक पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे भाई चरमोत्कर्ष के रूप में जो हम 1857 को देखते हैं उसके बारे में क्या कर सकते हैं कि 1857 का विद्रोह इन सभी छोटे बड़े विद्रोह के जो है संगठित और व्यापक रूप था, जिसमें सैनिकों, किसानों, जमींदारों और शासकों व जनजातियों के वर्गों में एक साथ ब्रिटिश सत्ता को चुनौती थी। यह विद्रोह न केवल भौगोलिक रूप से व्यापक था बल्कि इसमें असंतोष के सभी कारक जो है सामने आए। ये तो चीजें मैं पॉइंट दे रहा हूं कि भाई कारण समान थे, स्थानीय स्तर पर विद्रोह हो रहे थे इधर उधर, है ना। विद्रोह का जो स्वरूप था क्षेत्रीय हो सकता है, मगर वो असंतोष हमें देखने को मिलता है कि भाई हाँ, उस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर वो चीज देखने को मिलती है, वो कारण जो है हमें सेम देखने को मिलते हैं, है ना। और वो जीवित रखा है उन लोगों ने कि कभी यहीं पर विद्रोह, कभी वहीं पर विद्रोह, तो असंतोष रहा है और उससे भावना जागृत होती है। मान लीजिए आपसे 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर भी कोई विद्रोह किसी कारण से देखने को मिलता है और आपको भी सेम चीजों से प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर वो चिंगारी आएगी कि कुछ हम भी करते हैं क्या। वो विद्रोह हो सकता है कि आपके एरिया में ना हो, मगर कुछ कभी मंच मिलेगा तो वो चीजें वहां पर भी, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती हैं और वो भी चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसा हमने कुछ पॉइंट देंगे कि भाई हाँ, निरंतर होते रहे, वो स्थानीय विद्रोह भी हुए, उसके कुछ एग्जाम्पल देंगे, अपनी बात रखेंगे, भाई कारण के अंदर समानता थी, कहीं ना कहीं हम सेम चीजों से जो है वो चीजें चल रही थी जो स्थानीय विद्रोह में कहीं कहीं देखने को मिलती है, कारण जो है वो समान थे। विद्रोह का जो स्वरूप वो छोटा हो सकता है मगर उन लोगों ने उस चीज को जीवित रखा। और हम चरमोत्कर्ष की बात करें तो हाँ, वो भी अपना एक पॉइंट रखते हुए अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। 1857 का जो विप्लव जो है औपनिवेशिक विरोध संघर्ष की पराकाष्ठा थी, न केवल जो है पूर्व के विद्रोह को प्रेरित था बल्कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन को भी जो है दिशा दी। ब्रिटिश शासन ने जो है इसे दबा तो दिया परंतु इसमें जो है भारतीय इतिहास के एक नए युग का जो सूत्रपात किया। तो ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, अपनी पॉइंट रखेंगे, भाई हाँ ये था, चीजों के थी, चरमोत्कर्ष था, हाँ इसको दबा दिया गया मगर इसने कहीं ना कहीं नींव रख दी थी, सूत्रपात कर दिया था, एक नए युग का एक आवाज बनकर सामने आया था। उसके उस आवाज को हो सकता है अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए आपने दबा दिया हो, मगर वो आवाज जीवित रहेगी और किसी न किसी कारण से, किसी न किसी मंच के माध्यम से वो जो है उठती रहेगी। वो पॉइंट हमने जो है अपने रख दिए हैं। ठीक है, तो अब हम पीवाईक्यू देखे हैं कि कैसे चीजें पूछता है, कैसे जो है अलग तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं, एक अलग अटपटे सिस्टम से पूछा जा सकता है जिस तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं। 1857 आपने पढ़ा कि ठीक है हो गया था, हाँ भाई ये छोटे मोटे कारण पढ़ लिए, उसके बाद कहाँ से किसी नेतृत्व किया जो है वो फैक्ट रट लिए, उसके बाद चीजें खत्म हो गई, परिणाम क्या हुआ, उन्होंने दबा दिया, वहां से दबा दिया, यहाँ से दबा दिया। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है मेंस के अंदर। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे कि बुक और अन्य चीजों से क्या चीजें पूरी हो जाएंगी। प्लीज यहाँ पर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सीरियस हैं और आप ये चीज समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मेरे को सिलेक्शन चाहिए, उसका सही दिशा क्या है। तो सही दिशा दोस्त यही है, ऐसे ही हमें चलना होगा। ये तो पीवाईक्यू है, देखिए शंका हो सकती है तो अन्य चीजों पर हो सकती है, मगर ये पीवाईक्यू है, यूपीएससी ने पूछे हैं। अब यूपीएससी कैसे चीजें पूछ रहा है वो आपके सामने है। अब वो जो भी आपने पढ़ा हो, जो भी आपके पास बुक है उसमें एक बार देख लीजिए कि क्या ऐसे कुछ दिया हुआ है क्या, और आपने यदि पहले पढ़ा है तो क्या आपका जो अप्रोच था, आपका दृष्टिकोण पढ़ने का जो तरीका था, क्या वो ऐसा था क्या। तो यहाँ से चीजें स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।